फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर वर्ल्ड के साथ राशियाँ तो सभी आ गई हैं, सभी राशियाँ हैं। और वैसे क्या एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हो इस समय आप मुझे। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए अपने फिनेंसेस, अपने करियर, अपनी लाइफ पर बहुत फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच है, लेकिन एक हैवीनेस है, एक दर्द है, एक तकलीफ़ है कि आपने कोशिशें बहुत की थी लेकिन अब आप प्रयास नहीं कर रहे हो। अब आपने जैसे कह लीजिए छोड़ दिया कि ठीक है, उन्होंने जब आना है आए, जब जो चीज़ें होनी होगी होंगी। आप अभी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एहसास है कि वो लौटेंगे ज़रूर। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं वो कंप्लीट होंगी, वापस एक कंप्लीशन आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ये बार बार गाइड करता है। लेकिन इस समय करेंटली आप अपने फिनेंसेस, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, या परिवार हो, जिन भी लोगों से। लेकिन आप अभी वो एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते। दुखी हो, परेशान हो, लेकिन रोना और एकदम एंग्जाइटी में चले जाना, उस तरह की एनर्जीज़ में नहीं हो। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हो, और ट्रैवलिंग कर रहे हो सकते हो, कुछ ना कुछ लोगों से मिलना मिलाना कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर तो लोगों से कम्युनिकेट करते नज़र आ रहे हो। ऑनलाइन किसी तरह का अगर आपका कुछ है, सोशल मीडिया पर आप किसी तरह से एक्टिव हो, अगर कुछ वर्क फ्रंट में भी, तो उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, बिज़ी नज़र आ रहे हो। लेकिन इस समय अपने पार्टनर को लेकर जस्ट उन पर ही फोकस नहीं हो, उन पर सिर्फ कह लीजिए 20% या 30% एनर्जीज़ हैं, या बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहते हैं। लेकिन अब आप उस एनर्जीज़ को वहीं पर स्टॉप कर देते हो कि वो चीज़ें आपको ओवरपावर ना कर जाएं, आपको फिर से डिप्रेशन और एंग्जाइटी और सफरिंग में ना डाल दें। तो वापस अपना बैलेंस लिया हुआ है, चीज़ों में आगे ग्रो करते नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही, कुछ आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी नज़र आ रहे हो, और कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं वगैरह कुछ ऐसी कर रहे हो सकते हो। जर्नीज़ हो सकती हैं कि किसी तरह के कुछ रिलीजियस प्लेसेस या कुछ ऐसी चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो इस समय। तो यही एनर्जीज आपकी हैं। यहाँ पर 7, 3, 13, 21, 8, 6 नंबर आया है। 333 की 333, हाँ 333 की एनर्जीज नहीं, 33 की एनर्जीज हैं। और हाँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप जस्ट अपने ऊपर फोकस्ड हो इस समय, ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहते अगर पास्ट में थे तो। और पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ में हो, कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए प्लीज़ गाइड करें। लवर्स भी आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है व्यूवर्स के लिए। किस एनर्जी में है वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। सो आपके पर्सन की अगर बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है,
पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, सारी राशियां हैं, सारे ही एलिमेंट्स आए हैं। और जो स्ट्रांगली है वो सन के साथ हमारा लियो सिंह राशि और वर्गो कन्या राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स में हमारे पास 7, 19, 10, 12, 9, 14, 2 नंबर यहाँ पर आया है। और 7 की एनर्जीज है, तो पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने या जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और 7 की एनर्जीज हैं, तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन से हमेशा घिरे रहे हैं। ये इल्यूजन का नंबर है जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहा है, और यहाँ भी वही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग माइंडसेट इनका रहा है, हमेशा ओवर थिंक कर रहे हैं ये हर चीज़ के बारे में, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, और एक कॉन्फिडेंस की कमी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, अपने दिमाग का, अपनी सोच का इस्तेमाल ना करके लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से चीज़ों में हमेशा इन्होंने एक्शंस लिए, स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से सैक्रिफाइस हो गया। लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की जेलसी के चलते, जो लोग आप दोनों के रिश्ते के बहुत खिलाफ थे, जो आप दोनों की को साथ देखकर जिनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, जो मतलब कि उनको बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए एक नेगेटिव माइंडसेट उन लोगों का रहा है, आप लोगों को साथ देखना उनके लिए बड़ा ही तकलीफ दे रहता होगा। तो जो भी लोग रहे हैं ना, उन्होंने इनको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, डर बिठाया हो सकता है कि साथ में बढ़ोगे तो चीज़ें ख़राब ना हो जाए, आगे का भविष्य या इनकी इमेज, या कुछ ना कुछ इनको गलत गाइडेंस दी गई है, जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखरा। और करेंटली अभी जब ये इस सेपरेशन में है, आइसोलेशन में, तो बाकी लोगों से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर ये किसी से ज़्यादा मिल नहीं रहे, ज़्यादा बात नहीं करे, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज में। और कहीं ना कहीं इनको हैंगमैन और हर्मिट दोनों में एनर्जीज ऐसी आ रही कि इन्हें इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी रही थी, जो इस रिश्ते में हैप्पीनेस थी, ब्राइटनेस थी, जो अबंडेंस थी, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं इस समय। वो चीज़ ना इनके जीवन में इस समय नहीं है, एक वैक्यूम है, खालीपन है। और जो एक बहुत, अगर हैप्पियर एनर्जीज में हमेशा खुश रहते हो, हैप्पी फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, तो इस समय बहुत ज़्यादा ही एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, एक डिप्रेशन है, अंदर कहीं एक खालीपन है, वैक्यूम है, वॉइड है। तो समझ पा रहे हैं कि इनसे गलतियां हो गई हैं, जो इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी, और ये डर के चलते इनका बहुत ज़्यादा हुआ है, कॉन्फिडेंस इनमें नहीं रहा है, उस वजह से ना इन्होंने बहुत डिसीजंस गलत ले लिए। लेकिन अभी ये वो बाउंड्रीज़ को, उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच की दूरियां हैं, या जो लोग हैं आप दोनों के बीच में दीवार की तरह, तो उन सिचुएशंस को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कंप्लीशन, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, अबंडेंस, सब चीज़ें आप ही के साथ हैं, खुशियाँ आपके साथ हैं। सन है और साथ में 10 ऑफ कप्स है। क्लैरिटी आ रही है, क्लियर कट वे में कुछ डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक क्लियर कट वे में ये बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत समय तक आप दोनों के रिश्ते को मैनिपुलेट किया है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या नंबर है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। 2 नंबर है, तो आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। DHNV CEBK YGTW SUOFPILJKZ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एज, सोसाइटी डिफरेंस या किसी तरह के कुछ कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, डर रहे थे समाज से, सोसाइटी से, कुछ भी रीज़न से, तो वो चीज़ों की एंग्जाइटी बहुत रही है। जो रिश्ता एंड किया है, जो सेपरेशन आया है, तो इमोशंस इनके काफ़ी फ्लक्चुएट हुए हैं, और अब ये
आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो इन्होंने गलतियां कर दी हैं उसका रिग्रेट बहुत नज़र आ रहा है। एक डीप डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस समय, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं द सन क्यों आया है। सन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द सन, 9 ऑफ कप्स, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये जानते हैं। अब तक ये एक्शन नहीं ले रहे थे, ये जस्ट एक कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं, दुनिया के सामने स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपका दूर होना ही ने ही इनको आपकी अहमियत का एहसास कराया है, आपके एफ़र्ट्स का एहसास कराया है, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? क्लैरिटी आ रही है, स्टैंड ले रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। एक क्लियर कट वे में, अथॉरिटेटिव वे में, एक कंट्रोल के साथ आपके लिए बढ़ने की एनर्जीज है। बहुत वेट किया है और बहुत रिग्रेट रहा, इन्हें लगा कि जैसे चीज़ें पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो गई, रिश्ता पूरी तरह बिखर ना जाए। आपके लिए पैशनेट भी हैं और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वे में एक्शन की एनर्जी से अपनी पावर वापस रीगेन करते नज़र आ रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस और पावर इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया था अगर, तो उससे ये बाहर निकल रहे हैं इस समय। हैंगमैन, हैंगमैन क्या आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप तो बहुत बुरी तरह है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में हैंगमैन है। तो बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड है। लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं। चाहे लोग जितना मजबूर कर रहे हैं इन्हें आपसे दूर होने के लिए, लेकिन चाहे इन्होंने खुद आपको सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन दिल दिमाग में आप ही हो। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपका साथ, आपका सपोर्ट जो रहा है उसे भुला नहीं पाते। एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे डायरेक्ट वे में करें, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू करें, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। इस समय इनके दिमाग में वही चल रहा है कि इन्हें अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड ले सकें, एक्शन ले सकें। हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी तरफ भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ भी वही आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सोचा है, बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं है। ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, चीज़ों को वापस से मूवमेंट देने की एनर्जीज़ हैं, और बहुत सोच विचार के बाद ही ये इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इन्हें आपको न्याय देना है, एक जजमेंट लाना है। आपका जो प्रपोजल इन्होंने रिजेक्ट किया था, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपका दिल दुखा रहे थे, आपके प्यार को बहुत ही इन्होंने हमेशा एक, कह लीजिए, बड़ी बेरहमी से आपके साथ ट्रीट किया है। जहां आपका दिल हमेशा टूटा है, हमेशा इन्होंने रिजेक्ट किया, तो वहां पर ये अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है। एक जजमेंट, एक न्याय देते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे इनसे। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स अगेन, वही है जो कन्फ्यूजन मेरे, उसी चीज़ का अब पछतावा है कि इतना क्यों ओवर थिंकिंग की, इतना लोगों की बातों में क्यों आ गए, कि जहां आप बार बार समझा रहे थे, बार बार अपनी तरफ से आप इनके सामने जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे, अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन ये रिजेक्ट करते रहे, ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लेकर कुछ एक्शन की एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ ये एक पावरफुल वे में आपके लिए कुछ डिसीजन, कुछ एक्शंस लेंगे। जो ये पहले आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कनेक्शन पर वर्क करना है, उसके लिए जो मेहनत बन पड़ेगी वो करेंगे। और हेरोफेंट है तो बिल्कुल एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देते नजर आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। जो एंडिंग्स हैं, जो भी इमोशनल लॉस से आपको गुजरना पड़ा है, उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग में आएंगे। होपफुल रहिए, आप ही की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ 9 की और 8 की वाइब्रेशन बहुत है, तो आने वाले 9 और 8 दिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में एंड हो रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। जो ये डिस्टेंस बना रहे थे ना, वो चीज़ों से भाग रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे डिसेप्टिव एनर्जीज में, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इन्हें समझ आ रही है। आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट का ऑफर है,
और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं, एक अट्रैक्शन बिल्ड होगा, एक इक्वल गिव एंड टेक में आएगा, ये रिश्ता हील होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में एक नई शुरुआत बिल्कुल है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। यहाँ पर भी 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, सो यहाँ 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एंड बार बार कॉल आ रहा है, सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। सो 8 नंबर के हिसाब से आप मान सकते हैं आने वाले 8 दिन 26 डेज 17 डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड एक बहुत ही प्यारे तरीके से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है, आपको एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देंगे। तो चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। सो आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पर है कि आप सबसे बेहतरीन चीज़ थे इनकी लाइफ के, पर्सन थे इनकी लाइफ के, जो बहुत ही खूबसूरत आपका साथ रहा है, आपका सपोर्ट रहा है। एंड काफ़ी पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि काश चीज़ें अलग होती, डिफरेंट होती, जिस तरह से चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं उस तरह से ना होती। लेकिन आप ही के बारे में दिल दिमाग इनका 24 घंटे आप ही को लेकर सोचता रहता है, आप ही के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है। एंड कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई, डिस्टेंस आई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो इनके दिल दिमाग से नहीं निकल पाती हैं, जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया था, हर्ट किया है। तो एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं और वही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, तो ये लौटेंगे ज़रूर। और कुछ ना कुछ जो भी डर है, फियर है, उससे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत होगी। और आज के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी, बार बार वीडियो डिस्कनेक्ट करना पड़ा है मुझे कॉल्स के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।